अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है उस्ताद सुरीले खान, डब्बे खान और हमारे रॉक स्टार। लाई में गदरान यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भाई टूट गई तड़क करके। लाई में गदरान यारी ते टूट गई, ते टूट गई। यहाँ आने की खुशी में डांस किया जीवो पाए क्या कहने, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं यहाँ। नाइस, फैंटास्टिक, जबरदस्त। अंकल मेरे ने कभी पैंट नहीं पहनी क्योंकि ये स्टेप लगता ही शलवार से है। अब थे बह जा मरे लंगड़िया खोते या शोखिया। आपने भी आते ही डांस शुरू कर दिए। मेरे शो का कोई प्रोटोकॉल है, उसका ख्याल रखें। प्रोटोकॉल क्या मतलब जी? आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बुलाए हुए। मेरा मतलब पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। करोड़ों लोग देख रहे हैं जी। अब पुत्र मुंह ते कपड़ा पाला है और करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ी लुकाला है। क्यों लुकाऊं, क्यों छुपाऊं? ये नेचुरल ब्यूटी है। बाकी नेचुरल बूटी है जड़ी रगड़ी दी है। उस्ताद जी लड़ाई छोड़ेंगे, बताएं कि आपने तो कल आना था। और जी कल ही पहुंच जाना था, घरों तो निकल आए थे जनाब, माल रोड पे पहुंचे हैं। अगे डॉक्टरां दा धरना, उत्तों यंग डॉक्टर मुंडे खुंडे बाजा तो बड़ा वेख के सारे शुगली पै गए। उन्हें कहा तुहानू जानते नहीं देना, असी जनाब उत्थे पहले ते मिन्नतां तरले लए, तुहानू पता है इस तो इलावा सानू कोई सौदा लेना आंदा ही नहीं। फिर भी नहीं उन्हें छड्डिया, फिर आप डब्बे खान ने उन्होंने गाना सुनाया ते जान छुट्टी। यंग डॉक्टर अगर मैं होता है, यंग डॉक्टर अगर मैं होता है, धरना मैं देता सड़क पे सुबह शाम खादमा। मेरे मुतालबे पूरे ना होते हैं, मेरे मुतालबे पूरे ना होते हैं, सड़क पे बैठा रहता मैं सुबह शाम खादमा। तेरा नाम खादमा, वारे वारे खादमा, वारे वारे खादमा। देते हो हमें कम तनख्वाहें, है बहुत बड़ा है तुम पर इल्जाम खादमा। पुलिस हमें नुकरे न लगाती है, पुलिस हमें नुकरे न लगाती है, रहता ट्रैफिक सारा यहाँ जाम खादमा। वारे वारे खादमा, वारे वारे खादमा, तौबा तौबा खादमा। गाउंड जो सुनाया तो फिर डॉक्टर ने इजाजत दी जे, नाले इजाजत दी है तो नाले 500 दिता है। असी कदी लुकाया नहीं, जो कुछ दवे असी दसने जरूर। इस गलो ध्यान नाल देना अज जो देना जी, क्योंकि असा दूसरे चैनलों ते जाके दसना किन्ना किन्ना दिता है। अगले ना ना कहणगे हाय हाय मुंह एडा लाल सुरख ते सिर्फ 5000। खुद ही तय कर लिए 5000। हजूर जी तुहाडी लाली वेखी है तो 15 बनदा है, 10,000 ते मैं ओदी वजह तो लेस कर देता है। मैं है नहीं तुम्हारे साथ, मैंने इनके साथ घूमना फिरना छोड़ दिया। क्यों? दफा ताली लगी है। मैं इनके साथ मैच नहीं करता। ये देसी पेंडू फनकार, आई एम इंग्लिश रॉक स्टार। ना इन्होंने खान दा पता, ना कोई चीज लैन दा पता। और आज संघाड़े वाले कहण दे ने 4 किने दे ने। ओ गो क्या सड़िया, वो कहंदा शाबाश है तेरे। वो किलो मंग संघाड़े, आधा किलो मंग, चल पाई मंग ला। वो 4 संघाड़े, वो संघाड़े लैने हैं कि मूड़े लैने हैं? हाय रॉक स्टार ने भी करी संगाड़े ले सन जी, खान की बजाय उन्होंने खिडान लग पे।
अब मैं क्या मरे खाई देने कहते भाई जी हुणे खाने भी हैं हुणे इन्होंने इंज करांगे जिन्ना हसना इन्हां दे दंद बाहर आ जाण ये जो आप शौकी करते हैं ना अंकल, इसीलिए आपको भाग नहीं लगा। हाय ये जो तुम्हारे सर पे लगा हुआ है ये भाग है नहीं जी ये साग है। मैं तेन दस दिया शौकी ना कर कचूमर खान। कचूमर खान क्या, आप तो इनको पूंड खान ही कहते थे। पूंड खान ये जी लाड नल कचूमर खान भी कह ली। वो तो इन्होंने जेलसी में मेरा नाम बिगाड़ के लेते हैं ये पूंड खां, वरना मेरा नाम तो बूटा है। हाँ जी 6 दिन बाद जंगल की अग बुझे ना तो फिर यहो जे बूटे नजर आते और थले एक बांदरी भी भुजी पई होती। 6 दिन आग लगी रहे, जिन्होंने कुछ बनना होता है वो एक दिन में कुंदन बन जाते हैं। हाय कुंदन एक करी एयरपोर्ट ते इहदे कोलों 10 ग्राम कुंदन फड़ी गई। यकीन मनो जुनैद साहब 10,000 दे के छुड़ाया इन्हू ते ना मुराद जदों ना छड़ दिता ते कहंदा मेरी कुंदन ते दे दियो। कुंदन एक दिन महल्ले च लंघन डे है, कुत्ता एक सुता ओदी पूछल ते पैर आ गया है। वो बड़ा सख्त गुस्से च उठे है, उन्हें तल वेखिया ओनू समझ नहीं लगी ओ फिर सौ गया। वो कितो समझ लगनी सी, कुत्ता नालायक सी, तराश होता सी ना। क्या कहे आप लोग आपस में इतना लड़ते हो, इकट्ठे कैसे रह लेते हो? ऐसे ऐसे मैं नहीं रहता इनके साथ, मैंने पार्टीशन कर ली, मैं डिफेंस शिफ्ट हो गया। डिफेंस शिफ्ट हो गए? हाँ जी पार्टीशन कर लिया जी, डिफेंस शिफ्ट हो गए। क्यों? बस जी डब्बे खां के साथ कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ है, गुस्से में एकदम बोरी से उठे हैं, कोला फड़ के ते कमरे च लैन वाली सो ओनू टप के परां जाके कंध ते डिफेंस लिख लिया और एडा टेठा जे मैं कहा ये केड़ा डिफेंस है ते गुस्से च कोला फड़ के ते थल्ले फेस 2 भी लिख लिया। मैनू चढ़ गया गुस्सा, मैं कहा आज तो बाद मैनू फेस 2 ना बहाइए। ऐसी बददुआ मेरी लगी है जुनैद साहब, रब भी फिर सुनने वाला है। एक दिन बारिश पई है, शुक्र है साडा पोर्शन बच गया ते डिफेंस चोन लग पे। फिर बेचारे ने मंजी खड़ी करके ते डिफेंस च टाकी दिती, नहीं गल बनी तो फिर मंजी धरू के पक्की ठठी कर ली। Oh my God, would you like to listen any song? दसो बेटा, लिसन ते 2-2 किलो छिल देंदा जी। Any English song? English? Why not? सम्मी मेरी वार मैं वारी यारी सम्मी मेरी वार। ओ तेरे बेड़े तर जाना है, केड़ी मेम दा नाम सम्मी रखे है। यहाँ मैंने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी आपको हम अपने शो में बुलाते हैं, आप फनकार आदमी हैं, हम ये चाहते हैं कि आप अवामी मसाइल अवामी जुबान में बयान करें। आप आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं जी असी कद ली ये लड़ना झगड़ना, असां केड़ा रल के इहदे नाल कैमरा ले ले। कैमरा तुसी की लेना है, उत्ते लैन वाली रजाई तुहाडे कोल ਲਈ नहीं जाती। पुत्र तेरी रजाई भी देखी है मरे, जेड़ी उत्ते ਲਈ होवे ते विचों बल्ब नजर आउंदे आ। सो गया रूह डर के सारा एक नुक्कर च इकट्ठा होया कि मैं बूट खां दे उत्ते किवें खिल रहा। जुनैद साहब अल्लाह जानदा इन्ना इहदे गद्दे ते सालन रुड़े है कि किसी ले उत्ते लम्मे पै जाओ तो लगदा किचन च सुते। हाय हाय असल में हम भी तड़प रहे होते हैं जुनैद साहब आपको मसाइल सुनाने के लिए, वारे वाह। मगर इस कूड़ को साथ ले आते हैं। राह च अदब करन दिया हुंदा शोखा, इत्थे आंदी कैमरे के बदीद हो हाँ जी ऐसा नाम मुराद है जी। देखो जरा पेंट शर्ट इंग्लिश पाई है, जॉगर लुआओ दोवें जराबां ना पाटियां होईयां ते मैनू मारना पड़। बस कर दे भाई, अगे वाजा रखिया ते मुंह तो सरगोदे दा जिम्मेदार लगदा है। उस्ताद जी आपकी इंसल्ट कर रहा। बकरे ते घोड़े दी दाल भी ना पाली हो, वो भी तो दोनों जानवर दाल ही खाते हैं। तो हुकूमती किरदार की बात कर रहे थे, कितने अफसोस की बात है कि आज वतन अजीज में
ایک عام آدمی کو اپنی آمدن کا 47.8% حصہ صرف خوراک پر خرچ کرنا پڑتا ہے, اپنے بچوں کی دال روٹی پہ, خالص دال روٹی پہ. اور سب اس سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہم مٹن, گوشت, دالیں یہ نہیں, ہمارا جو 70% انٹیک ہے نا وہ صرف گندم اور چاول پہ ہے, اور گندم اور چاول پہ 70% وہ نقصان دہ ہے. اس سے ہم موٹے ہو رہے ہیں اور لگتے ہیں جی کھا پی رہے ہیں صرف گندم اور چاول کھا کھا کے. چلو اللہ خیر کرے, خیبر پختونخوا نے اگر ایمرجنسی لگائی ہے تو میرا خیال ہے باقی بھی ہوش پکڑ لیں گے. فوری طور پہ اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ جو غذائی قلت ہے یہ تو واقعی بیماریاں بھی پھیلا دیتی ہے. کسی نے کہا تھا نا یہ بازی بھوک کی بازی ہے, یہ بازی ہم ہی جیتیں گے. تم کتنے بھوکے مارو گے, ہر گھر سے بھوکا نکلے گا. ہائے ہائے, اور یہی نعرہ لگانے والے پیپلز پارٹی والے خورشید شاہ صاحب نے آج کہا ہے کہ میں اپنی دونوں بیگمات کی صرف نیل پالش کا خرچہ جو ہے وہ 10,000 ہے, میں اس سے تنگ آیا. 10,000؟ جی جناب, دونوں بھابیاں ہماری ماسٹر پینٹ والوں کی نیل پالش لگاتی ہیں. ٹوکر سے یرا بچ کے. میں یہ سمجھا پتہ نہیں ان کی نیل پالش میں چکن جلفریزی ڈلتی ہے. 10,000 یار. اور بھائی جی آپ تو پیسے پکڑا کے سر نیچا کر کے آ جاتے ہیں نا دفتر ہے, آپ کو نہیں پتا واقعی یہ چیزیں بہت مہنگی ہو گئی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین شادی بیاہ کا سیزن ہے, اور اس سیزن میں شادی بیاہ کے گھرانوں کو عام طور پر معاشرے کے ایک کردار سے ضرور واسطہ پڑتا ہے, اور وہ کردار ہے سنار یا صراف. اور اس کردار سے عام طور پر بہت سی شکایات لاحق ہوتی ہیں. انہی شکایات پر بات کرنے کے لیے آج کٹہرے میں کھڑا ہے ایک صراف. شکایت کیا ہوتی ہے جی؟ میں بیال کر کے ٹلی بھی جا کے دوڑ جاتا ہوں, یا پلا کی دیگ میں ریت ڈال دیتا ہوں. اچھا, پہلا الزام یا پہلی شکایت تو تمہیں بھی پتا ہے میں کیا کہنے لگا ہوں, کھوٹ, ملاوٹ. دیکھیں جنید صاحب, یہ سونا جو ہوتا ہے نا یہ خالص بڑا نرم ہوتا ہے. اس کو سخت کرنے کے لیے, اس کا زیور بنانے کے لیے اس میں ملاوٹ کرنی پڑتی ہے. وہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کتنی پرسنٹیج ڈالنی پڑتی ہے, آپ اس سے ایکسیڈ کرتے ہو اور بتاتے نہیں ہو. بتاتے ہیں ہم, کیوں نہیں بتاتے. کچھ لوگ یہ ایسے بھی تو آتے ہیں نا بیچارے جو ماڑے ہوتے ہیں, ان کے پاس نہیں اتنے پیسے ہوتے, وہ خود کہتے ہیں جی ملاوٹ زیادہ کر دیں. سونا سستا ان کو پڑتا ہے. پھر تو ان کو بتاؤ تو صحیح نا کہ کتنی ملاوٹ کر رہے ہو. ان کو بتاتے ہو 10% کرتے ہو 40%. استغفر اللہ جنید صاحب, اتنا فرق نہیں ہوتا جتنا آپ بتا رہے ہیں. کتنا ہوتا ہے؟ وہ اتنا ہی ہوتا ہے. سونے دی گل ہوندی ہے, بھی کوئی مٹی دی گل نہیں پی ہوندی تھی جیڑا وچ بول رہے. میں سونا پایا نہیں لیکن پھڑیا بڑا مجرمہ کڑوں. سونا بھی پھڑ لینے تو 100-200 بھی پھڑ لینے. ایک منٹ ٹھہر جا گل کرن دے انہاں نا. جنید صاحب جب ماڑا بندہ آ کے یہ کہتا ہے کہ 2 تولے میں مجھے سارا سیٹ بنا دے بچی کا, تو 2 تولے میں تو نہیں سیٹ بنتا. 2 تولے میں تو مسا مار کے 2 چوڑیاں بنتی ہیں. تو پھر اس میں ملاوٹ ڈال کے تو اگر ہم غریب آدمی کا کام کر دیتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ بری بات نہیں ہے, لیکن چھپاتے ہو گاہک سے یہ بات. چھپاتے کیا ہیں ہم؟ کیا ملاوٹ کر کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے کہ 2 تولے میں تم کھوٹ شامل کرتے ہو, لیکن وہی زیور جب تمہیں واپس کرنے جاتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ جی اتنی کھوٹ ہے, اتنی ملاوٹ ہے, کاٹ کٹے گی اس میں سے. تو ٹھیک ہے نا جنید صاحب, جو ملاوٹ ہے اس کے پیسے تو نہیں دینے, سونے کے پیسے ہم نے دینے ہیں. تو جب سونا بیچ رہے ہوتے ہو اس وقت ملاوٹ کے پیسے ملاوٹ کے طور پہ لیتے ہو, اس وقت سونے کے ریٹ پہ لگاتے ہو. اس پائی نو تو ساری پتہ ہے, شو تو بعد سویرے کدھر اسرافہ بازار دکان تے نہیں کردا. کٹ نہ کھانے کتے ہو تو. اور جناب سونا لین جاؤ تے خوش خوش ڈیل کر دے نے, سونا بیچن جاؤ ایڈا برا منہ بنا دے نے. جڈا مرضی برا منہ بنائیے تیرے نال برا نہیں بن سکدا. بھائی سونے دی گل ہونڈی ہے, منہ دی گل نہیں ہونڈی. جے منہ دی گل ہوے تے تیرے منہ تے 2.5 گھنٹے لگن. لے 2.5 گھنٹے کہہ دے تو میرے منہ تے جگت کرنی ہے کہ پالش کرنی ہے. سونا لین جاؤ تے ہر سیٹ دا کہی جاندے نے اے بھابی نو بہت چنگا لگے گا جی, اے بھابی نو بڑا اچھا لگے گا. او بھابی ویکھی بھی نہیں ہوندی ایویں کہی جاندے نے. جدوں بیچن جاؤ تو کہندے نے یہ کون پاوندا جی, ہن یہ تے ڈیزائن نہیں چلدا. ہن بھابی بھاویں نہ ویکھی ہوے, بھاویں نو ویکھ کے پتہ لگن ڈیا ہوندا کہ بھابی کہو جی. ہن نہ بولی وچ یار, بجتی کراتی. اچھا, تم میں سے اکثر لوگ ایک اور غیر قانونی کام یہ کرتے ہیں کہ سونا اپنے پاس گروی رکھ کے
कर्ज की रकम देते हो भारी सूद पे, उस पे फिर लड़ाई झगड़े, तुम्हें पता है ये पैरेलल बैंकिंग है। जुनैद साहब एक दिन लोगों का भला करने हो तो तुसी सानू उलामा देन दे। ओ यार वो मुफ्त करते हो, नहीं तो बैंक वाले नहीं लेते, वो भी तो जेवर रख के तो देते हैं। और वो बैंकिंग हुई ना। हाँ तो प्राइवेट बैंकिंग भी हो सकती है। किसकी इजाजत लेते हैं ये काम करने की? हुन मेरे ते पनामा लीग भी ना पा देना किसी। अच्छा अगर किसी से कर्ज की रकम वापस करने में थोड़े दिन की भी कोताही हो जाए, तुम लोग सोना जब्त कर लेते हो। ते होर पैसे भी मार जान तो सोना भी मार लीजिए, लो जी लाके वो अपना सोना। जाहिर है उसने पैसे देने हैं, तो अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसका सोना ही जब्त होना है। ओ भाई गैर कानूनी काम है ये। गैर कानूनी काम मैं सुनियारे ली हट्टी ते चरस बेचन दे। जनाब मैनू तो इन्हां ते इन्ना गुस्सा, ओ तेनू कहदा कुछ है? दुनिया ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। अच्छा तुम में से अक्सर लोग एक और चालाकी ये करते हैं कि आमतौर पे अपने जानने वाले ग्राहकों को ये कहते हैं कि जी आजकल सोने का रेट गिरा हुआ है, आपको 2 साल बाद जरूरत होगी, आप आज ही पेमेंट करके अपना सोना रिजर्व कर लें। 2 साल बाद जब सोना लेने जाते हैं तो उस वक्त का रेट लगाते हो। जुनैद साहब मैं तो कम से कम ऐसे नहीं करता, आप बुकिंग करवा के देख लें, आज अगर सस्ता है सोना तो अगर साल बाद महंगा होगा तो आपने बुकिंग कराई होगी तो मैं आपको इसी रेट पे दूंगा। मैं लिखत पढ़त से काम करता हूं, मैं ऐसे नहीं करता। और लिखत पढ़त के बावजूद आप लोग मौके पे मुकर जाते हो। जुनैद साहब आप सहाफी हैं, आपसे ऐसे नहीं करते, आप करवाएं बुकिंग। यार इल्जाम का जवाब दो, मुझे खुश ना करो। जुनैद साहब हमने किसी को क्या खुश करना है, हम तो खुद स्कोर नहीं है। आप देखें कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी सुनियारियों के बाजार में डकैती होती है, सारा सोना लूट के ले जाते हैं, हमें हमारी तो पुलिस वाले भी नहीं सुनते, ना ही कभी हमें किसी ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ये लोग जो सड़कों पे आ जाते हैं, कभी डॉक्टर कभी कोई, उन लोगों से बात हो जाती है इनकी, हम ना कभी सड़कों पे आए हैं, ना हमें कभी किसी ने सुना है, ना गवर्नमेंट ने कभी हमारी तरफ तवज्जो दी है। ये भी 6 महीने पहले मेरे अपनी दुकान में डकैती हुई थी, मैं शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन गया हूँ, वो थानेदार ने उल्टा नाले मैनू चपेड़ा मारी है, नाले मेरी जुल्फां पुट्टियां। ਨਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਮੀਰਾ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸੀ? गल तो सुन ले मेरी पूरी, उल्टा मैनू मारन लग पिया थानेदार। मैं कहा यार मैं सुनियारा मैं, मेरे डकैती हो गई है, खुदा दा वास्ते ही आके कुछ कर। कहना ठीक है मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेना, आधा किलो सोना ले आ। मैं कहा तेनू पता है आधा किलो सोना किन्ने दा आंदा है, अमरूद मंगन है कि सोना मंगन है? यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार गुलूकार ए नैयर साहब की भी डेथ हो गई, बहुत प्यारे फनकार और उससे बड़े कहीं इंसान। बेशक जब इस तरह का कोई बंदा जाता है ना, कोई फनकार जाता है तो ईमान से बड़ा ही दुख होता है। फनकार तो आते जाते ही रहते हैं जी, अच्छा इंसान जाता है ना जब, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। सही। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि ये दिलदार भट्टी साहब के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी। अच्छा हम उस वक्त अभी नए नए आए थे, तो चंद फंक्शनों में मैंने देखा कि ए नैयर साहब जब भी ये गाना शुरू करते थे ना, एक बात कहूं दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा, तो दिलदार भट्टी साहब उठ के झूमना शुरू हो जाते थे। बहुत ही प्यार था इनका आपस में दोनों का। और ए नैयर साहब को जब भी कहीं गाते हुए देखा ना लाइव, पूरा फंक्शन ही झूमना शुरू हो जाता था, ऐसे प्यारे फनकार थे। और फिर वही बात कहूंगा कि इंसान बड़ा होना जो है ना जी, वो दूसरों के लिए बड़ा बायस रहमत बन जाता है बंदा। इसी हद तक पहले वक्तों के पॉप गुलकार कहा जा सकता है। हाँ जी अहमद रुश्दी साहब के बाद जब ये आए ना, तो इन्होंने आके पॉप सिंगिंग की, तो ये भी बड़े पॉपुलर हुए नई नस्ल में उस वक्त की। तो इंसान ऐसे प्यारे थे कि हम बिल्कुल अननोन लोग थे, उस वक्त आए ही थे, अभी तो मिलते थे तो इतनी मोहब्बत करते थे कि बड़ी हौसला अफजाई हो जाती थी। ये सारे अच्छे अच्छे लोग जब जाते हैं ना जी, तो बड़ा ही दुख होता है, फिर ईमान से टेंशन शुरू हो जाती है कि या अल्लाह खैर ही करी, बाकी पीछे रह क्या गया है, धरने तो जुलूस। ये इतने दिनों से देखो ना पूरे शहर की नाक में दाम हुआ था। ये डॉक्टरों का जो आज धरना खत्म हुआ, अब पहले दिन ही आप उनके साथ बैठ के मजाक रात करो, टेंशन खत्म करो। को थोड़ा बंदा तो नहीं बस रहा ना लाहौर में, बिल्कुल सही। सारे डिस्टर्ब हुए, बल्कि मैं तो
धरना खत्म हुआ है तो ये भी पूछ रहा था फोन पे एक दोस्त से कि हाँ जी क्या शेड्यूल है, अगला किसका धरना है इधर। क्योंकि माल रोड जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, धरना रोड बन गया वो। अल्लाह पाक रहमत करे और अल्लाह पाक हमें आसानियां दे दे और हमें अल्लाह पाक तकलीफों से महफूज कर ले। आमीन। जी क्या खबर है आज की पहली? जी मौलाना फजल रहमान कहते हैं पनामा लीक्स दुनिया में इशू नहीं तो पाकिस्तान में क्यों है? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, ये वाकई उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। असल में इनके अंदर इनकी चेयरमैनशिप बोलती है। हाँ हाँ, कोई और गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने कोई और चेयरमैन रख लिया तो फिर किधर को जाएंगे गालिब हम। वो जैसे किसी गलत इंजेक्शन से कोई बंदा मर गया ना तो लवाहे की लड़ना शुरू हो गए डॉक्टर से। तो डॉक्टर आके कहता है गल सुनो, मरीज से तो पूछ लो उसको कोई इशू है कि नहीं। तुम मेरे गल पढ़ रहे हो, वो तो मर गया हुआ है, उसको क्या इशू अब रह गया। बिल्कुल ऐसे ही बयान दे दिया मौलाना ने। है को बात करने वाली भाई, जहाँ पे इशू खड़े हुए थे कई बीच में से इस्तीफे दे के नाच गए हैं। आप कह रहे हैं कि इशू कोई नहीं है। वो बंदा मार गया ना तो पुत्र उसके ने कहा कि किसी ने मेरे अब्बे से पैसे पूछे लेने हैं तो बता दे। एक बीच में से खड़ा होकर कहता पुत्र लेना मैं 10 लाख रुपया। कहता अच्छा जी, कहता हाँ जी, कहते चलो ठीक है अब्बा जी तस्दीक कर दें तो हुणे दे देना। तो बात ये है कि इसको कोई किसी ना किसी बनने तो लगना चाहिए ना। हाँ जी। क्या है अगली खबर? जी सुने, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का महकमों की गैर जिम्मेदारी पर शायराना तबसरा। इस तबसरे से पहले अगर शहबाज शरीफ साहब आप अजीजी से राब्ता कर लेते तो आपको मैं मजीद बहुत सारे इस तरह के शेर बता देता। असल में आप मशवरा मांगते नहीं किसी से। हाँ हाँ, लूटमार पे तो मेरे पास बहुत सारे शेर हैं। महकमा हारिक यहाँ बस लूट के खाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे दिया जाता रहा, अपने रिश्तेदार अफसर भर्ती करवाता रहा, 2 बजे दफ्तर पहुंच के 3 बजे जाता रहा, मुफ्त था सरकारी खाता सो खुला खाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे दिया जाता रहा। और बहुत से एहसासे दिया मेरे पास हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब आप पहले इसको चंगी तरह रट्टा लगा ले। और मैं मास्टर बड़ा सख्त हूं प्लीज, अगर पिछला सबक याद ना हो मैं अगला नहीं फिर पढ़ाता। आलम अरवा में हबीब जालिब ने जर्दे की देग तकसीम की होगी, शहबाज शरीफ ने मेरी जान तो छोड़ी है। शुक्र जी क्या है अगली खबर? जी बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाकी हुकूमत ने वजीर आला सिंध की मशावरत के बगैर गवर्नर लगाया, नून लीग शरीफस्तान की हुकूमत कायम रखना चाहते हैं। शाबाश बिलावल साहब, आप तो बकायदा निकी जी उम्र में फफे कुटनी माई लगना शुरू हो गए। और जनाबे अली आप किस लिए हमें फिक्रमंद हो रहे हैं? जिस तरह का उन्होंने गवर्नर लगाया आपको तो खुश होना चाहिए। उस बच्चे की तरह जिसको डॉक्टर के पास लेके जाए तो वो रास्ते में रो रहा होता मैं नहीं टीका लवाना, मैं नहीं टीका लवाना, और आगे से जाके डॉक्टर सीरप दे दे तो बच्चा खुश हो जाता। ये सईदुज़्ज़मान साहब जो है ये इंजेक्शन नहीं सीरप है। ये तो इतने प्यारे बुजुर्ग हैं कि इनके घर वाले कहीं मेहमान जाए तो मेजबान से पूछते ही नहीं कि दादा अबू को साथ लाएंगे ना। उनको पता होता ले जाना तो ले चलो, दादा अबू ने उत्थे जाके केड़ी गल करनी, या को भज दौड़ के उन्हां दा टेबल लैंप तोड़ दे, या दादा अबू उत्थे ढाई चर गए खा गए तो रोटी घट जाएगी। दादा अबू ने उधर भी खामोश बैठे रहना, घर भी खामोश बैठे रहना। इसलिए है और ऐसी चीजों की मशावरत की लोड़ ही नहीं होती, वो नुक्कर में उनको बैठे रहने दे। ऊपर से उन्होंने कह दिया कि मेरा प्रोटोकॉल आधा कर दे। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि शायद कहेंगे भाई जी प्रोटोकॉल सारा ही ले जाओ, मैनू इन्हू वेख के बड़ा डर लगदा, मैं तन्हा जिंदगी गुजारने का आदी हो गया। वो सारे मुछा वाले सिपाही अगे पीछे फिर देने, मैनू नींद नहीं होगी। अच्छा जी खबर सुने,
फेस बुक पर जाली खबरें किसी भी इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होती, ये कहना पागलपन है कि फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद की। मार्क जुकरबर्ग, ये वो चाइनीज डिश जो है चाओमाओ, उसके पकाने में नहीं इस्तेमाल होता मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का फाउंडर है, फेसबुक का मालिक है। हाँ जी। अमैन से और तेरा बेड़ा तर्ज है जुकरबर्ग। तुम कह रहे हो वोट नहीं डालते लोग, बच्चे घरों से दौड़ जाते हैं फेसबुक के इस्तेमाल कर करके। कोई एक सियाप है ये फेसबुक तुम्हारी का। कहता फेसबुक की वजह से वोट नहीं डालते, इतने मगन होते हैं कि नवाला मुंह की बजाय कान में डाल लेते हैं। हाँ जी, अब तो इतना मगन हो गए हैं कि बाथरूम तक उसकी जान नहीं छोड़ते। फेसबुक का इस्तेमाल करने वाला बंदा तो जहाँ पे बैठता है उसको इस्तेमाल साथ कर रहा होता है। अब तो किसी ने किसी से पूछा ना, भाई जी जिंदगी बाकी रह कितनी गई है? वो कहता यार जितनी फेसबुक से बच जाए। वॉशरूम में बैठे होते हैं, पानी आए या ना आए उस पे नहीं बोलते, हाँ जी। वाईफाई नहीं आता इस पे अंदर से चीख पड़ता। हाँ जी, अंदर से वाई दे रहे होते हैं, वाईफाई नहीं आ रहा। बाहर से कोई सादा बुजुर्ग कह देता है कि पुत्र डॉक्टर को दवाई ले नहीं आ रहा वाईफाई। ताज़ीम, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।